एक भटके हुए बत्तख के बच्चे का अपनी माँ से मिलना। कहानी बहुत सीधी है। एक पार्क का गार्ड है रमेश, जो एक खोए हुए बच्चे को उठाकर उसकी माँ तक पहुंचाता है। तो आज हमारी चर्चा का सवाल ये है, क्या गार्ड का ये काम, क्या ये पूरी तरह से एक सकारात्मक और जरूरी कदम था जिसने बस एक परिवार को मिला दिया, या फिर क्या ये प्राकृतिक दुनिया में एक ऐसा दखल था जो भले ही अच्छे इरादे से किया गया हो, पर उसने उस नन्हे जीव के बर्ताव को शायद हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। मेरा मानना है कि गार्ड का काम इंसानी करुणा और जानवरों के साथ हमारे सह अस्तित्व का एक बेहतरीन उदाहरण है, और उस पल में ये बिल्कुल जरूरी था। और मैं इस नजरिए से बात करूंगी कि इस दखल ने अपने सुखद अंत के बावजूद एक कुदरती प्रक्रिया में रुकावट डाली और शायद उस जिज्ञासु बत्तख के बच्चे के स्वाभाविक विकास को हमेशा के लिए रोक दिया था। वो धीरे से पास आए और बच्चे को सावधानी से उठाया। ये साफ दिखाता है कि उनका इरादा सिर्फ मदद करना था, किसी प्रक्रिया को बिगाड़ना नहीं। और नतीजा तो सबके सामने था। बत्तख का बच्चा खुशी से पंख फड़फड़ाते हुए अपनी माँ की ओर भागा। माँ ने उसे प्यार से अपनी चोंच से सहलाया। ये एक, आप कह सकते हैं, एक कामयाब और भावनात्मक रियूनियन था। वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर जो मुस्कान थी, वो भी इस बात का सबूत है। और सबसे बड़ी बात, बाद में उस बत्तख परिवार का गार्ड के आसपास आराम से घूमना, ये दिखाता है कि इस मदद को न सिर्फ स्वीकार किया गया, बल्कि इससे इंसानों और जानवरों के बीच भरोसे का एक रिश्ता भी बना। मैं इस पूरी घटना को एक अलग चश्मे से देखती हूँ। मैं मानती हूँ कि गार्ड का इरादा नेक था और जो हुआ वो देखकर वाकई अच्छा लगा, लेकिन हमें इसके गहरे असर को भी समझना होगा। सबसे पहले तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बत्तख का बच्चा खोया ही इंसानी गतिविधियों की वजह से था। कहानी में साफ लिखा है, बच्चों के खेल, दौड़ते कुत्ते और गुब्बारों की भीड़, यानी पहले हमने ही एक समस्या पैदा की और फिर उसमें दखल देकर खुद को हीरो की तरह पेश किया। दूसरी बात, माँ बत्तख अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। वो घबराकर जोर जोर से क्वैक क्वैक कर रही थी, बेचैन होकर इधर उधर दौड़ रही थी। क्या होता अगर उसे खुद अपने बच्चे को खोजने का मौका मिलता? शायद इससे माँ और बच्चे का रिश्ता और मजबूत होता। हमारे दखल ने इस कुदरती प्रक्रिया को होने ही नहीं दिया। लेकिन मेरे लिए सबसे परेशान करने वाला सबूत कहानी के आखिर में है। वो बत्तख का बच्चा, जिसे शुरू में शरारती और जिज्ञासु बताया गया था, इस घटना के बाद अपनी माँ से 2 कदम भी दूर नहीं जाता था। ये कोई अच्छी सीख नहीं है, ये एक दर्दनाक अनुभव से पैदा हुआ डर या शायद एक सदमा हो सकता है। उसकी कुदरती जिज्ञासा, जो किसी भी युवा जीव के लिए जरूरी है, शायद हमेशा के लिए खत्म हो गई। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप उस पल की जो गंभीरता है उसे शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। वो बच्चा अकेला था, डरा हुआ था और कांप रहा था। उसे फौरन मदद की जरूरत थी। एक शहर का पार्क कोई घना जंगल नहीं है। यहाँ ऐसे खतरे हैं जो कुदरती नहीं है। भीड़, गाड़ियां, पालतू कुत्ते, उसे उस हालत में अकेला छोड़ देना, क्या ये गैर जिम्मेदाराना नहीं होता? ये माहौल हमने बनाया है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने बनाए खतरों से इन जीवों को बचाएं। तो क्या हमें बस खड़े होकर देखते रहना चाहिए था कि शायद माँ उसे ढूंढ लेगी, जबकि कोई कुत्ता उसे अपना शिकार बना सकता था? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमें उसे किसी कुत्ते का शिकार बनने देना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। हम अक्सर ऐसी स्थितियों में खुद को एक रक्षक या सेवियर की भूमिका में देखते हैं। क्या ये मदद उस बत्तख के बच्चे के लिए उतनी ही थी जितनी हमारे अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए? वहाँ लोग देख रहे थे, एक भावनात्मक माहौल था। गार्ड ने जो किया उसे सबको अच्छा लगा। लेकिन जानवरों की दुनिया में माँ और बच्चे का एक दूसरे को खोजना उनके सर्वाइवल स्किल्स का हिस्सा है। माँ बत्तख की कोशिश को कम आंकना भी सही नहीं है। हो सकता है वो 5 मिनट में उसे ढूंढ ही लेती। हमने उसे अपनी क्षमता साबित करने का मौका ही नहीं दिया और एक इंसानी समाधान उस पर थोप दिया। आप इसे इंसानी समाधान कह रही हैं, मैं इसे हमदर्दी कहता हूं। अगर हम किसी पार्क में एक छोटे बच्चे को रोता हुआ और कांपता हुआ देखें, तो क्या हम ये हिसाब लगाएंगे कि उसकी माँ उसे 10 मिनट में ढूंढ लेगी या नहीं? नहीं, हम फौरन मदद करेंगे। यही करुणा है। और मुझे लगता है कि ये करुणा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। और जहां तक उस बत्तख के बच्चे के व्यवहार में बदलाव की बात है, तो मुझे लगता है कि ये कहानी का सबसे अहम और सकारात्मक हिस्सा है। अच्छा, यहीं पर हमारी सोच में बुनियादी फर्क है। आप उस आखिरी लाइन को सकारात्मक मानते हैं और छोटी बतख अपनी मम्मी से 2 कदम भी दूर नहीं जाती थी। मैं इसे इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा मानती हूँ। दुखद क्यों?
उस बच्चे ने एक बहुत जरूरी सबक सीखा कि अपनी माँ के पास रहना ही सुरक्षित है। ये एक तरह का व्यावहारिक अनुकूलन है, एक बिहेवियरल एडेप्टेशन जो उसे भविष्य के खतरों से बचाएगा। ये परिपक्वता की निशानी है, किसी सदमे की नहीं। उसने दुनिया के खतरों को समझा और अपने बर्ताव को उसके हिसाब से ढाल लिया। हर युवा जीव को ये सीखना ही पड़ता है। माफ कीजिए, पर मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपकी ये व्याख्या कहानी की शुरुआत को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है, जहां बच्चे को शरारती और जिज्ञासु बताया गया है। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, ये किसी भी युवा जानवर के विकास के लिए ऑक्सीजन की तरह है। एक जिज्ञासु दिमाग ही नई जगहों को खोजता है, खाने के नए स्रोत ढूंढता है, अपने इलाके को समझता है और जिंदा रहने के नए तरीके सीखता है। इस घटना के बाद उसकी जिज्ञासा का पूरी तरह दब जाना, ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक असर की तरफ इशारा करता है। यह अनुकूलन नहीं है, ये डर है। उसने सुरक्षा के लिए अपनी आज़ादी और खोज करने की भावना को कुर्बान कर दिया। हमने अनजाने में एक खोजकर्ता को एक कैदी में बदल दिया, जो अब अपनी माँ के परछाई से बाहर निकलने में भी डरता है। बढ़ाकर बोलना है, उसने अपनी माँ के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया है जो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये एक बंधन है, कैद नहीं। रही बात हमारे और जानवरों के रिश्ते की, तो ये कहानी एक सकारात्मक सह अस्तित्व का मॉडल दिखाती है। गार्ड रमेश का बाद में उस बत्तख परिवार के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता कि बत्तख परिवार उनके आसपास शांति से घूमता रहता, ये क्या दिखाता है? यही कि जानवर मदद करने वाले इंसानों को पहचान सकते हैं और उन पर भरोसा कर सकते हैं। ये शहरी माहौल में एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते की एक बहुत अच्छी तस्वीर है। यह तस्वीर देखने में अच्छी जरूर लगती है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू नहीं हो सकता? जिसे आप सामंजस्य कह रहे हैं, क्या वो निर्भरता की शुरुआत नहीं हो सकती? क्या अब वो बत्तख परिवार भविष्य में किसी भी मुश्किल के लिए इंसानी मदद पर निर्भर नहीं हो जाएगा? ये आदत उन्हें आत्मनिर्भर होने से रोक सकती है। देखिए, प्रकृति कभी कभी क्रूर लगती है, लेकिन यही मुश्किलें जानवरों को जिंदा रहने के लिए जरूरी लचीलापन और हुनर सिखाती हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को खोजती है, तो वो न सिर्फ उसे बचाती है, बल्कि उसे और खुद को भी जरूरी सबक सिखाती है। हमारा दखल, चाहे कितना भी दयालु क्यों न हो, इस सीखने की प्रक्रिया को कमजोर कर देता है। हमने एक जंगली जानवर को कुछ हद तक एक पालतू जानवर जैसा बना दिया, जो अब शायद अपने माहौल की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले जितना काबिल न रहे। नहीं, मैं नहीं मानता कि एक बार की मदद उन्हें हमेशा के लिए निर्भर बना देगी। ये उस खास स्थिति में दिया गया एक जरूरी सहारा था। वो बत्तख परिवार अभी भी जंगली है। वे अपना खाना खुद ढूंढते हैं, तालाब में तैरते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं। गार्ड ने सिर्फ एक असाधारण परिस्थिति में मदद की। इस एक घटना से ये नतीजा निकालना कि उन्होंने अपनी कुदरती प्रवृत्ति खो दी है, ये मुझे सही नहीं लगता। बल्कि उन्होंने ये सीखा है कि सभी इंसान खतरा नहीं होते, जो कि शहरी माहौल में जिंदा रहने के लिए एक और काम का सबक हो सकता है। लेकिन ये एक खतरनाक सबक भी हो सकता है। क्या होगा अगर अगली बार कोई इंसान उतने अच्छे इरादे से पास ना आए? ये भरोसा उन्हें किसी ऐसे शिकारी के प्रति कम सतर्क बना सकता है जो इंसानी शक्ल में हो। आपने कहा कि बच्चे ने एक सबक सीखा। मैं कहूंगी कि शायद माँ बत्तख ने भी एक सबक सीखा होगा कि अगर बच्चा खो जाए तो कोई इंसान आकर उसे वापस ले आएगा। ये भविष्य में उसकी अपनी खोज करने की प्रवृत्ति को कुंद कर सकता है। हमारे हस्तक्षेप के असर कई परतों में होते हैं। हम अक्सर सिर्फ वही देखते हैं जो सामने है, एक खुशहाल रीयूनियन। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा, जिज्ञासा का दबना, कुदरती प्रवृत्ति में संभावित कमी, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आखिर में अगर हम सबूतों को देखें तो वो एक कामयाब बचाव और एक सुखद मिलन की ही कहानी कहते हैं। गार्ड ने हमदर्दी दिखाई, एक परिवार को मिलाया और एक ऐसा माहौल बनाया जहां इंसान और जानवर एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। बत्तख के बच्चे का बदलावा बर्ताव किसी सदमे का नतीजा नहीं, बल्कि एक जरूरी सबक है जो उसे सुरक्षित रखेगा। ये एक उम्मीद भरी कहानी है जो हमें दिखाती है कि हमारे छोटे छोटे दयालु काम हमारे साझा माहौल में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
मैं इस कहानी के भावनात्मक सुख को मानती हूँ, लेकिन मैं इसके अनचाहे नतीजों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। एक जिज्ञासु और शरारती जीव का अपनी माँ की परछाई से भी डरने वाला बन जाना एक दुखद बदलाव है, चाहे वो उसे कितना भी सुरक्षित क्यों न रखे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में हमारे सबसे अच्छे इरादे भी बहुत जटिल और स्थायी असर डाल सकते हैं, जिन्हें हमें सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखना चाहिए। हमने एक समस्या को हल किया जो हमने ही पैदा की थी, और इस प्रक्रिया में हमने शायद उस जीव की असली प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये साधारण सी घटना हमें मानवीय हस्तक्षेप की जटिलता पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ फौरी खुशी और सुरक्षा सुनिश्चित करना, या अपने कामों के लंबे समय तक चलने वाले अनअपेक्षित परिणामों पर भी विचार करना? बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक बत्तख के बच्चे की नहीं है। ये इस बारे में है कि हम प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखते हैं, एक संरक्षक के तौर पर या एक दखल देने वाले के तौर पर। और इस कहानी में सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है।